मैं श्याम शर्मा, एमए पॉलिटिकल साइंस, एलएलबी। मैं समझता हूँ कि इस देश में मानसिक गुलामी आज तक ज्यों की त्यों है, क्योंकि अगर मानसिक गुलामी ना होती तो इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां, लगभग सारी ही, तीन पार्टियों को छोड़ करके बीजेपी और दो कम्युनिस्ट सीपीआई एंड एम को छोड़ करके सारी की सारी परिवारवादी पार्टियां हैं। तो अगर परिवारवादी पार्टियां हैं, इसका मतलब मानसिक गुलामी भी है। वरना अगर काम के हिसाब से या जरा सा भी जागरूक होती जनता, तो काम के हिसाब से तो बीजेपी गवर्नमेंट ने इतने 10 साल में इतने काम कर दिए हैं कि इसको आने वाले 10 साल तक और ये सोचने की जरूरत ना पड़ेगी हमें 2/3 बहुमत मिलेगा कि 3/4 मिलेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा काम, 370 छू ना लेना, खून की नदियां बह जाएंगी, देश बर्बाद हो जाएगा। गई गपक के खाती 370, बल्कि उल्टा ठीक हो गया। कमाल तो ये हो गया कि कश्मीर में 370 हटने से आमूल चूल परिवर्तन हो गया और कश्मीर की दिशा दशा बदल गई। उल्टा उनके बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई, बहुत ज़्यादा टूरिज्म का पैसा आने लगा और कश्मीरी हाथों उसको इधर आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में वो हमारा एक अभिन्न अंग होगा और वो अब दुखी होंगे, इस बात के लिए पछता रहे होंगे कि क्यों हमने आतंकवादियों का साथ दिया या आतंकवादियों से डर कर रहे। जरूरत ही नहीं थी आतंकवाद से डरने की। यही हाल पंजाब में रहा। आतंकवाद फैलाने वाली नेहरू परिवार, इंदिरा जी, मेला चौक से उठा करके भिंडरावाड़े को खतरनाक अपराधी और बड़ा बदमाश किस्म का, बहुत ज़बरदस्त खालिस्तानी, पता नहीं कौन सा स्थानी, कौन से क्या बनाया उसको, और फिर उसको मारना पड़ा। वो जब हाथ से निकल गया तो उसको मारना पड़ा। पहले उनका बदरबट्टू था वो, इनका पहले जो जहाँ जो घुमा सकते थे। और देखो कमाल की बात, 84 में जिन सिखों को जिंदा जला दिया वो उनके हाथ में फिर खेल रहे हैं। पता नहीं किस तरह का यहाँ पब्लिक का सिनेरियो है, क्या वो चाहती है। जिसके जोड़ के लठ भी मारती है ना पीठ पे, वो भी कहते हैं दोबारा, अरे आप थे, एड़ी जोड़ के मारो, मजा आ गया, पीठ का दर्द जाता रहा। ये तो कमाल हो गया। मतलब इतनी ज़्यादा गुलामी परिवारों की। और कमाल की बात ये है कि एक बिल्कुल सही पॉलिटिकल पार्टी जो आम आदमी की है, सबकी है और पूरी पॉलिटिकल हिसाब से चलती है और उसकी सारी चीज़ें गठित होती हैं, उसके स्तर वाइज वो चलती है, काडर वाइज पार्टी है, उसके लोगों को, उसके समर्थकों को अंधभक्त कहते हैं। अरे अंधभक्त तो तुम हो, 5 पीढ़ी के गुलामों, 3 पीढ़ी के गुलामों, 2 पीढ़ी के गुलामों।